इमरान, यू वर टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट। ज़ीशान साहब ने भी बात की कि आईसीसी सिर्फ एक एंटरटेनर बन के बैठा हुआ है और लोग आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वैसे ले रहे हैं, ये सारा मामला जारी है। आई रिमेंबर कि इवन इफ इट्स एंटरटेनमेंट तो भी लोग एंटरटेन तो हो रहे हैं। पीपल आर वॉचिंग क्रिकेट। हमने अपने बचपन में रेसलिंग देखी हुई है, सब प्लांटेड होती थी एंड वी यूज्ड टू बिलीव दैट इट्स रियल। ठीक है, तो आज अगर क्रिकेट भी हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि क्रिकेट इज प्लांटेड, एटलीस्ट इट्स रियल, एटलीस्ट इट्स फॉर रियल। लोग जेन्युइनली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जेन्युइनली एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इवन इफ इट्स एंटरटेनमेंट, क्रिकेट काउंसिल स्टिल एक एंटरटेनमेंट पहलू तो प्रोड्यूस हो रहा है ना लोगों के लिए। आपको लगता है ये कभी कभी, मुझे नहीं लगता ये रियल क्रिकेट होती है, राइट? मुझे डाउट है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात ये है कि देखिए, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आज इवेंट गुजर गया आईसीसी का, आज इंडिया क्यों तगड़ा है? क्योंकि उसके पीछे स्पॉन्सर्स हैं, उसके पीछे पैसा है, वो पैसा फेंकता है, टैलेंट भी है। टैलेंट तो चले, हम उस पे तो एक प्रोग्राम बड़ी लंबी बहस है। अभी इंडिया ने अपने प्लेयर्स की वजह से एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, वो पैसे देते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या हमारा कभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट पीसीबी का कभी इतना तगड़ा हुआ है? आपको हमेशा क्यों देखना पड़ता है आईसीसी की तरफ, क्यों देखना पड़ता है लोगों की तरफ के पैसा है? आपके पास क्या इतने अच्छे लोग नहीं है, प्रोफेशनल लोग नहीं है? इंडिया अगर इंटरनेशनली कंपनीज को अप्रोच करता है और अपने स्पॉन्सर्स में लेके आता है और आईसीसी के साथ उनको जोड़ता है, तो वाई नॉट पाकिस्तान क्यों नहीं देखता? वो क्यों उस्मान वाला साहब को जो नुकसान करके नहीं, उनका काम नहीं है। देखिए बात पता है चेयरमैन की सोच क्या है। क्या आज अगर इंडिया सऊदी अरब के पास उठ के जा रहा है और वहां पर अपनी आईपीएल की जो है वो इवेंट्स को स्टार्टिंग की करता है, बिडिंग करता है, सारी चीजें करता है, तो क्या पाकिस्तान को नहीं ये समझ है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता कि यार हम देखें इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन से हैं, उनको अपने साथ जोड़े। हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है कि जब कल को हम आईसीसी की मीटिंग में बैठे, इंडिया बैठा हो, इवन अगर हम 50-50 पे नहीं खड़े हैं तो क्या हम 30-70 पे खड़े होकर उनसे बात कर सकते हैं? भाई पैसा अपने पास रखो, पैसा हमारे पास बहुत है। आपने एक स्टेडियम बना दिया, आपको लाले पड़ गए कि अभी यहाँ से इवेंट उठ जाएगा तो भाई ये सारी कॉस्ट कहाँ से पूरी होगी, हमारे तो अकाउंट्स खाली हो जाएंगे। तो कभी इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि आपके घर में बहुत कुछ है, जब आपका घर खाली होगा ना, आपको ये सोच होगी कि हाँ यार मैं इस इवेंट से पैसे कमाऊंगा और मैं अपनी क्रिकेट को 10-12 साल चलाऊंगा या 5 साल चलाऊंगा, तो फिर आप किसी के आगे झुकने के लिए हमेशा तैयार होंगे। जब आपके घर में पैसा होगा, फंडिंग होगी, तो कहीं यार बहुत पैसा है, आप लेवल में बात करें। सॉरी टू से, हमने तो अपनी पीएसएल को खुद मुख्तार नहीं बनाया आज तक। हमारी तो उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि हम हेजमॉन बन के बैठे हैं पीएसएल के ऊपर। अगर आईसीसी में आज क्रिकेट आईसीसी विदड्रॉ कर जाता है कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू होस्ट, यू नो, लेट यू होस्ट एनी मैचेस एट ऑल, तो इंडिया के पास तो आईपीएल है, बिग बैश लीग है, हमारे पास पीएसएल है, लेकिन आप देखें मेयार का फ़र्क कितना है। हमने तो अपनी लीग्स को इतना मतलब बाउंड करके रखा हुआ है कि वो भी टैलेंट अपनी मर्जी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। पीछे हम लोग फीड कर रहे होते हैं, हमें ये प्लेयर चाहिए, हमें ये प्लेयर चाहिए, ऊपर से लाके हमने एक चैंपियंस कप खड़ा कर दिया कि ये आपका प्लेटफॉर्म है जहां से आपने जाना है। तो इन तमाम बातों के बाद जो है कैसे हम अपनी अप्रोच को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर वो बात करूंगा कि ना, अगर एक कंपनी है ना, उसने अपनी एक प्रोडक्ट बनाई हुई है तो उसी के अगेंस्ट अपनी दूसरी प्रोडक्ट खड़ी करके उसको कैनिबलाइज नहीं करती। चैंपियंस का बोल रहे हैं, सुपर चैंपियंस का बोल रहे हैं, आपके पास एक नेशनल T20 है, फिर आपके पास आपका प्रीमियर ब्रांड PSL है, फिर आपने T20 का भी स्टार्ट करा दिया है। आप अपनी प्रोडक्ट को कैनिबलाइज करते रहते हैं, और जिसमें चाहे PSL आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए। जहाँ तक बात आपकी रहेगी कि हमारे अपने क्रिकेट बोर्ड में जो इस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है वो क्यों होती है, देखिए मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना, आई पर्सनली बिलीव आई हैव वर्कड फॉर 18 ईयर्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर। बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना, इज़ नेवर डन थ्रू विंडशील्ड। आप अपनी शीशे के कमरे में बैठ के ना कभी भी कारोबार जो है ना अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना ये बिजनेस को आप ला सकते हैं। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया में नाम है, तो पाकिस्तान में नाम है ही है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वेज एज अ सेलर, अगर आप सेलर हैं और आप बाकी अपनी फील्ड में जाते हैं, तो आपके पास पीसीबी के नाम पर एंडोर्समेंट ना आए, ये हो नहीं सकता। ना टोटली एग्री विद यू ऑन दिस। पाकिस्तान की पीसीबी का जो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग सेल्स डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मार्केटिंग के पास कितना आसान है कि पीसीबी के नाम को कैश करा के फंड्स रेवेन्यू स्ट्रीम से इकट्ठी करना। इनके लैपटॉप्स देखें, इनमें स्लाइड्स बनी होगी सारी AI बेस्ड, वो भी खुद नहीं बनाई होंगी। आई बेट यू ऑन दिस। उसके लिए हायर करते हैं, लोग हायर करते हैं, और पता है किनको हायर करते हैं? आई नो, जस्ट द फ्रेशर्स उनको हायर करते हैं। यानी यूड बी शॉक्ड कि आपको जो की रिसोर्स है ना, जो रीजन में बैठ के, डिस्ट्रिक्ट में बैठ के, ग्रेड 2 में बैठ के जो कोचिंग कर रहा है, उससे ज़्यादा तनख्वाह उन लोगों को देते हैं। सो इफ दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू ऑपरेट कि जनाब फलाना आ गया, आई डोंट हैव टू फेस दिस पीपल, सो आई हैव टू बी वेरी कैंडिड। मुझे कोई इशू नहीं है। जो भी लोग बैठे हुए हैं, 3 साल से ऊपर इनकी जॉब नहीं होनी चाहिए, इनकी रोटेशन 3 ईयर्स के बाद
थैंक यू सो मच, गो बैक टू योर कॉर्पोरेट सेक्टर। इन लोगों ने यहाँ पर आने से पहले जैसी जॉब्स की होती हैं, जिस एफर्ट से जॉब की होती हैं, दे आर नॉट इवन पुटिंग -1% ऑफ दैट। इसीलिए आप पाकिस्तान को आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। येस आई एग्री, पाकिस्तान के पास लोगों में बहुत पैसे हैं, वी हैव इंडस्ट्रीज है, हमारे वैसे तो नहीं मुल्क चल सकता Obviously. तो व्हाई कांट यू जस्ट सिंपली से, लोग एक अनब्रांडेड साबुन बेच देते हैं, तो क्या ये पीसीबी को नहीं सेल कर सकता? बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं जहाँ तक पीसीबी का एक पूरा अपने जब क्रिकेट खेलता था और फिर जर्नलिज्म में आया, मैंने एक सेटअप देखा है कि यहाँ ना सरकारी नौकरी वाला हिसाब हो गया है। एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे नहीं निकालो। आप तो 3 साल की जॉब की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 1 साल के बाद डिपार्टमेंट बदल दो, क्योंकि उसको समझ आ जाती है पाकिस्तान लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, उसको ये पता चलता है कि यार हाँ, यहाँ से करप्शन कैसे करनी है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा से ही अपनी सीट्स के ऊपर खेलता है, कभी क्रिकेट के ऊपर नहीं खेला। अभी सबसे बड़ी मिसाल आपको देता हूँ, पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर इस वक्त आपके जो चैंपियंस कप के साथ एज ए मेंटोर जुड़े हुए हैं। आप उन्हें कहो जाओ यार, लिव इट, दुनिया में जाओ, कमेंट्री करो, जो मर्जी करो, हमारे सेटअप के अंदर आके क्यों बैठ गए हो? आपका काम ही नहीं है कोचिंग करना। कोचिंग करना किसका काम है? जो आप अपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो आपने कोचिंग डिपार्टमेंट बनाया हुआ, जो नीचे से कोच तैयार कर रहे हो, उनको खपाओ, उनको लगाओ। आपको इवन एक फिजियो बुलाने के लिए बाहर से आप हायर कर लेते हो, फील्डिंग कोच बाहर से हायर करते हो, और फिर आपके मुल्क में बैठे हुए कोचेस डिसाइड होते हैं। वो कहते हैं यार किस मुल्क में हमने कोचिंग कोर्सेज करके आना, लेवल 3 लेवल 4 तक लोगों ने किए, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, वो यहाँ काम नहीं कर सकते, वो यहाँ से उठ के बाहर जाते हैं, अपनी अकेडमीज खोल के काम कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान में अकेडमीज खोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की कि आप अपनी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके साथ एक और प्रोडक्ट खड़ी कर दी, मतलब आपने ना अपनी ये प्रोडक्ट चलने देनी है ना वो चलने देनी है। आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए है क्या? प्लेयर्स। आप प्लेयर को एक अच्छा टूर्नामेंट खिला रहे हैं, उसका आप दे रहे हो, उसको मिसाल दे रहा हूँ 10 लाख रुपए टूर्नामेंट का, फिर आप उसी को खिलाते हैं अपने टूर्नामेंट, उसमें आप उसको देते हैं 1 लाख रुपया। मतलब एक उसका दिमाग तो आप खुद खराब कर रहे हैं, उसको सेंटर में खड़ा कर रहे हैं। फिर एक वक्त आता है, वो पता क्या सोचता है, कहता है यार इन्होंने तो एक और बॉन्डिंग कर दी है कि मुझे तो ये ना एनओसी दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। कहता ठीक है यार, दफा मारो, क्रिकेट को छोड़ो, रिटायर्ड हो और जाके किसी और कंट्री से खेलो, मोहम्मद आमिर पैसे कमाओ। प्लान बन रहा है, मोहम्मद आमिर का यही प्लान बन रहा है ना कि जाके सेटल हो यूके में, आईपीएल खेले। आज शोएब मलिक क्यों क्रिकेट नहीं छोड़ रहे हैं? क्यों? आपके सेटअप क्या काम बनता है उनका क्रिकेट खेलने का? फेस वैल्यू नहीं जाने देते। मैं बताता हूँ वो क्यों क्रिकेट खेलते हैं। वो क्रिकेट मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस, वो अपने यंगस्टर्स को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो लीग्स हैं उनको इंस्पायर कर रहे हैं। भाई मैं अभी भी फिट हूं, मैं अभी भी इतना खेल सकता हूँ, मेरी रेटिंग ये है, मेरे पैसे इतने होंगे, दैट्स इट। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये इजंट इट क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन हु इज लेटिंग हिम बीइंग अ मेंटोर एंड एट द सेम टाइम बीइंग अ प्लेयर? And same time This being means the कि player of मेरे the मुल्क match. में टैलेंट का इतना डर्थ है कि a guy who is 3 years older than me, वो अभी तक खेल रहा है, वो बंदा, he is being paid for being a mentor। और मान लो 5 करोड़ ले ले, मुझे कोई मसला नहीं उससे, अपना काम करे। मुझे बताएं, एक बंदे का काम होता है चैनल को डेवलप करना। Which channel have they developed? I ask all 5 of them, what have they developed? क्या डेवलप किया उन्होंने पिछले 3 महीने में? सिवाय इनका काम सर पता क्या है बोर्ड वालों का? एक काम है डाइवर्जेंस करने का। खुद को काम गलत कर रहे होंगे ना, वहाँ 2 चीज़ें जोड़ देंगे, वहाँ छोटा मोटा एक जो है ना पटाखा छोड़ देंगे, ताकि आपका सोच वहाँ चली जाए, एंड देन यू डोंट फोकस ऑन द मेन इशू। एग्जैक्टली। ये जो जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे क्या करते हैं, टीवी पे बैठ के इनके खिलाफ, मतलब जो भी नेगेटिव बातें थी हाईलाइट करते थे। इन्होंने कहा इनको बुलाओ, इनको साइडों पे लगाओ, वहाँ वाली बात, इन्हें चुप करके बैठा दो, टेप लगाओ मुंह पे, पैसे दो, और ना को बोलने वाला होगा ना दुनिया को पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं। हम बैठे हैं ना, हम कर रहे हैं, आप बैठी है ना। करती हूं, लेकिन इसके साथ जो आप बात कर रहे हैं ना कि वी हैव द डर्थ ऑफ द टैलेंट, आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट देयर आर पीपल बिहाइंड अस हु आर द हेजमॉन्स हु फीड अस कि ये प्लेयर्स की लिस्ट है, ये मेरे 20 बंदे हैं, इनमें से आपने इतने सिलेक्ट करने ही करने। लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है ना, ये तो हमारा मतलब एक ऐसी चीज है जो लाजिम और मलजूम वाली बात है। मैं मेरे एक बार जानता हूँ, जो बंदा फर्स्ट क्लास खेलता है ना, वो पाकिस्तान खेलने के लायक होता है। जो हमारे मुल्क चैनल्स बने हैं, यू हैव प्लेड क्रिकेट, इनको पता होगा। फर्स्ट क्लास में भी अब तो खिलाड़ियों के अपने बच्चे खेल रहे हैं। आई नो, वो तो अब 30 साल से खानदान नहीं बैठा हुआ एसोसिएशन के ऊपर बैठा हुआ ना। आई डोंट नो गोल्डन डिटेल्स। जो लड़का फर्स्ट क्लास खेलता है, ऑब्वियसली पहले दफा रेफरेंस पे खेलेगा, बाकी ग्रेड 2 भी खेलेगा, तो पोटेंशियल पे खेलेगा उसमें। और नेशनल टीम में जाने में फ़र्क पता क्या है कि उसको वो चैनल मिल गया अप्रोच का, वो आगे चला गया। अच्छा, मैं एक लोकल क्रिकेट, मैं आपको एक छोटा सा ऐड कर दूं। लोकल क्रिकेट बहुत मुश्किल है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत मुश्किल है, इंटरनेशनल क्रिकेट आसान है। मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है।
जितने मुश्किल से हम फर्स्ट क्लास खेलने के लिए आते हैं ना, पता नहीं कितने पापड़ बेल के पहुंचते हैं और वो बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत आसान है इंटरनेशनल क्रिकेट। सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आपने मतलब एक हमारा ना एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने दुनिया भर के बोर्ड्स देखे हैं, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उनके चेयरमैन भी हैं। मुझे तो किसी का एग्जैक्टली ठीक से शायद नाम भी ना प्रोनाउंस करना आता हो कि ये कौन से चेयरमैन है, फलां बोर्ड के चेयरमैन, अच्छा वो है। तो ये पाकिस्तान पीसीबी के जो चेयरमैन है, ये हर वक्त इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स क्यों हमारे चेयरमैन की तरफ से आती हैं? क्या कभी आपने भारत के चेयरमैन जेशा को कितनी बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुना? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आपने कभी बात करते सुना हो? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बात? व्हाई ऑलवेज इट्स पीसीबी ऑन द स्क्रीन? व्हाई ऑलवेज द चेयरमैन हिमसेल्फ इज डिसेमिनेटिंग द न्यूज़? वेरी गुड क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन जवाब ये है, उसका आंसर ये है कि हम उनको हाईलाइट करते हैं क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। बेचने के लिए क्या है? चेयरमैन पीसीबी ने ये कह दिया, चेयरमैन पीसीबी, हमारा पैशन है ना क्रिकेट। अब हम भी ये चाहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी क्या कहता है, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लोग सुनने के लिए तैयार हैं। और इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों को कर देते हैं कि देखिए, ये बहुत सिंपल होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बैठ के अपने काम करे, वो बुला, देखिए कितने लोग हैं मीडिया में, पता है आपको? मिनिमम भी ना 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मिला ले तो पहले ये जानते होंगे क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ 2 लोग होते थे या 3 लोग मैक्सिमम होते थे। एक इंटरनेशनल टूर पर चला जाता था, एक लोकल क्रिकेट को देखता था और एक उनका एक हेड होता था, जीएम होता था। 3 लोग काम करते थे। आज 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और क्रिकेट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ये छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज और उनके व्लॉग्स कर करके चला रहे हैं। ये अभी से उनको इतनी हाइप दे देते हैं अंडर 15, 16, 19 पे कि वो इस काबिल ही नहीं रहता कि मेहनत करें। वो कहता ये मेरी अचीवमेंट है। मेरा देखिए, हमारा गोल होता था जब हम क्रिकेट, यार हम टीवी पे आ जाएं, किसी तरीके से टीवी वाला मैच खेल लें, वहाँ से हम समझते थे हम मशहूर हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, अंडर 16, 17, 19 पे ये जाके उनको इतनी हाइप दे देते हैं कि उनके अंदर चाह ही नहीं होती कुछ हासिल करने की। जब आपके अंदर चाह खत्म हो गई ना, तो आप कभी भी बड़ी क्रिकेट के लिए मेहनत नहीं करेंगे। बात ये है कि हमारे पास, आपने बड़ी अच्छी बात की है एक, मैं तो कहती हूँ इसको टाइटल बनना चाहिए आज का, कि हमारे पास दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। अगर आप ये बात करते हैं, मैं एंडिंग नोट पे ये बात कर रही हूँ, वी आर एंडिंग द प्रोग्राम नाउ, कि हम अगर ये कहते हैं ना कि क्रिकेट में इंडिया के पास पैसा बहुत है, तो इंडिया पीसीबी इसको आईसीसी को पैसा बहुत दे रहा है, इस वजह से इंडिया की चल रही है। आप देखें चेस में वर्ल्ड चैंपियन बना गुकेश, उसके बाद आप दूसरे जगह पर देख लें, आप हॉकी में देख लें, आप बाकी खेलों में देख लें, आप वेमेन क्रिकेट में देख लें। देयर आर मल्टीपल गेम्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स जहां पर आपको नज़र आएगा कि इंडिया अपने हर स्पोर्ट्स के ऊपर भरपूर तवज्जो दे रहा है, टैलेंट को दे रहा है। आप किसी दूसरे शोबे में भी देख लें, आप एंटरटेनमेंट में देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि दे सपोर्ट देयर टैलेंट। एंड व्हाट वी डू, if we have nothing to show, we let our chairman speak on the national screen। वो बैठकर बात करेंगे इंटरनेशनल स्क्रीन के ऊपर या नेशनल स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास कुछ नहीं होगा तो फिर हम ऐसे ही अंडर 19, अंडर 18 के प्लेयर्स का इंटरव्यूज़ लगा देंगे।